हेलो गाइस। तो चलो अब हम अपना रेस्ट एश्योर्ड के प्लेलिस्ट, एक नया प्लेलिस्ट है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। अब इसके अंदर मैं एपीआई टेस्टिंग को हम करेंगे विद यूजिंग रेस्ट एश्योर्ड। इससे पहले अगर आपने मेरी एपीआई के बेसिक्स को नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा। उसकी एक इमेज यहाँ पर आपको शो कर जाएगी। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्रोवाइड कर दूंगा। उनको जाके देखिएगा, बेसिक्स ऑफ एपीआई उसके अंदर पूरा कवर है। फिर उसके बाद पोस्टमैन को देखिएगा, एक पोस्टमैन की एक वीडियो दिखेगी, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन वो आपको कवर है। मैंने उनको अलग अलग प्लेलिस्ट के अंदर भी बनाया है, छोटी छोटी वीडियोस के फॉर्म में, या फिर एक उनको कंबाइन भी किया है 3.5 घंटे के फुल कोर्स के अंदर। अगर आप चाहें तो वो फुल कोर्स देख सकते हैं 3.5 घंटे का, 2 घंटे का, या तो पोस्टमैन का देख सकते हैं, या 1.5 घंटे का वो देख सकते हैं, या फिर उन दोनों को इंडिविजुअली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, बेसिक्स को और पोस्टमैन को। वो देखने के बाद आप रेस्ट एश्योर्ड लाइब्रेरी की ये जो प्लेलिस्ट है इसके ऊपर आइएगा। उससे पहले मत आइएगा। उससे क्या है, आपको सिर्फ ये ऑटोमेशन की नॉलेज के बारे में है कि रेस्ट एश्योर्ड से हम एपीआई ऑटोमेशन कैसे करेंगे। अगर आपको बेसिक से बिल्कुल एपीआई जानना है, अगर आप ऑलरेडी एपीआई के बारे में जानते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। तो चलो अब हम अपना रेस्ट एश्योर्ड के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डे वन है ये हमारा, बेसिकली रेस्ट एश्योर्ड का। रेस्ट एश्योर्ड होता क्या है? रेस्ट एश्योर्ड एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम ऑटोमेट करते हैं रेस्ट एपीआईज को। ध्यान रखना, रेस्ट एश्योर्ड से सिर्फ रेस्ट एपीआईज ही ऑटोमेट की जाती हैं। दो तरह की एपीआईज होती है, रेस्ट और सोप। तो रेस्ट को ऑटोमेट किया जाता है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ प्री रिक्विजिटिव्स होते हैं कोई भी अपने रेस्ट एश्योर्ड से करने से पहले। तो वो क्या क्या होते हैं? अपने लैपटॉप पे एक जावा डाल लीजिएगा, एक्लिप्स डाल लीजिएगा, और एक मेवन तो उसी के अंदर ही होता है। तो आप जावा और एक्लिप्स डाल लीजिएगा। उसको अगर आपने नहीं देखा, यूट्यूब पे बहुत सारी आपको वीडियो मिल जाएगी, जावा इंस्टॉलेशन और एक्लिप्स इंस्टॉलेशन इन योर लैपटॉप। वो करने के बाद जब आप वो कर लोगे तो आपको जब ओपन होगा तो आप इसके ऊपर क्लिक करना, हेल्प के ऊपर। यहाँ पर एक एक्लिप्स मार्केट प्लेस दिखेगा। आपको सेकंड आपको डाउनलोड करना है टेस्ट एनजी। उसके लिए आपको मार्केट प्लेस ओपन करके लोड होने के बाद यहाँ पर एनजी सर्च करिएगा। यहाँ पर आपको जैसे ये इंस्टॉल दिख रहा है, इस तरीके से दिखेगा जैसे मेरे लैपटॉप पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। उसके ऊपर इंस्टॉल करोगे आप, टेस्ट एनजी आपका पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही टेस्ट एनजी इंस्टॉल हो जाएगा वो आपसे रीस्टार्ट मांगेगा इक्लिप्स को, तो आप रीस्टार्ट कर लीजिएगा। तो ये तो था प्री रिक्विजिट आपके लैपटॉप के अंदर जो होना चाहिए। अब रेस्ट एश्योर्ड एक लाइब्रेरी है, तो या तो आप जार इंस्टॉलेशन करें या फिर डिपेंडेंसीज डालें। जनरली डिपेंडेंसीज का यूज किया जाता है, पॉम डॉट एक्सएमएल एक फाइल होती है उसके अंदर। तो वो डिपेंडेंसीज कौन सी होती है रेस्ट एश्योर्ड के लिए? एक रेस्ट एश्योर्ड, एक जेसन पाथ, जेसन जीसन, टेस्टिंजी, स्क्रिबल जावा, जेसन स्कीमा वैलिडेटर, एक्सएमएल स्कीमा वैलिडेटर, इनको आप पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर प्रोवाइड करते हो। ये एक पॉम डॉट एक्सएमएल का एग्जांपल है, इसके अंदर ये मैंने डिपेंडेंसीज डाली हुई है। इन पॉम डॉट एक्सएमएल को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एक लिंक के थ्रू। आपको एक ड्राइव का लिंक मिलेगा, उस पे जाके आप मुझे रिक्वेस्ट कर लीजिएगा। मैं आपको ये पॉम डॉट एक्सएमएल प्रोवाइड कर दूंगा, उसको जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने एक्लिप्स के अंदर चलाइएगा। अब अब आते हैं प्रोजेक्ट कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब आपके पास डिपेंडेंसीज की डिटेल है पूरी। अब डिपेंडेंसीज करती क्या है? डिपेंडेंसीज आपको क्लासेस और फंक्शंस प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू आप फंक्शंस को कॉल करते हो एपीआईज को, जैसे गेट फंक्शन, पुट फंक्शन, पोस्ट फंक्शन, अलग अलग एचटीटीपी मेथड्स प्रोवाइड करती है। ऐसे ही स्टोर करने के लिए आपको अलग अलग प्रोवाइड करती है। ये सब आपका अप्रोच है। आपके जो रेस्ट एश्योर्ड होता है ये बीडीडी अप्रोच को बिल्ट इन होती है इसके अंदर। इसलिए गिवन व्हेन देन ये फंक्शन ये आपको प्री डिफाइंड आपको प्रोवाइड किए जाते हैं इन लाइब्रेरीज के अंदर या फंक्शन क्लासेस और फंक्शंस के अंदर। ये तो था रेस्ट एश्योर्ड का बेसिक डे वन के बारे में। और इंस्टॉलेशन आप कैसे करेंगे? कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर फाइल के ऊपर जाइएगा, न्यू के ऊपर क्लिक करिएगा, प्रोजेक्ट के अंदर जाइएगा। यहाँ पर आपको एक मेवन का फोल्डर दिखेगा, उस पर क्लिक करिएगा। मेवन प्रोजेक्ट दिखेगा, नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे देखो, अगर आप इसको डिफॉल्ट लोकेशन करना चाहो तो डिफॉल्ट लोकेशन, मैंने अभी इसको वर्क स्पेस को डिफॉल्ट लोकेशन सेट किया हुआ। नेक्स्ट करेंगे तो कैटलॉग दिखेगा। कैटलॉग को ना स्किप करना चाहे तो आप इसको बैक आकर इस वाले चेक बॉक्स को क्लिक कर लीजिएगा, तो वो कैटलॉग वाला स्किप हो जाएगा। ग्रुप आपका प्रोजेक्ट होगा,
आर्टिफैक्ट उसका पैकेज नेम होगा। जनरली इन दोनों को सेम रखना चाहो तो आप सेम ही रख सकते हो। जैसे आप कहना चाहो इसका नाम एपीआई ट्रेनिंग, ये मैंने नाम रख दिया इसका ग्रुप, और ये मैंने आर्टिफैक्ट। इसको फिनिश करिएगा, आपका एक फोल्डर बन गया। इसके अंदर अब पॉम डॉट एक्सएमएल दिखेगी। पॉम डॉट एक्सएमएल को ओपन करिएगा, ये इस तरीके से शुरुआत में दिखेगी। आप करिएगा फिर जो मैंने डिपेंडेंसीज पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर है, आप इसको कॉपी करिएगा डिपेंडेंसीज को। पॉम डॉट एक्सएमएल के ऊपर क्लिक करिएगा, वर्जन के नेक्स्ट लाइन में इसको पेस्ट कर लीजिएगा, कंट्रोल से इसको सेव करिएगा। जैसे ही आप इसको सेव करोगे, आपको पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर आपकी जार फाइल्स ये सब देखो, ये अपने आप दिखाई देने लग जाएगी जो आपको चाहिए होता है। राइट, इसी तरीके से ये मेवन वाली डिपेंडेंसीज जो है हमको चाहिए होती है, ये ऑटोमेटिकली इनके अंदर इंस्टॉल कर देगी। ये तरीका था एपीआई ट्रेनिंग के अंदर पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर फाइल को सेट करने का। अब आपका पूरा तैयार है रेस्ट एश्योर्ड को यूज करने का। ये तो था डे वन। कल से हम डे टू के अंदर रेस्ट एश्योर्ड को आगे प्रोसीड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर सकते हैं। टेस्ट एश्योर्ड की नई प्लेलिस्ट अब मैंने चालू कर दी है। ऐसे ही धीरे धीरे मैं अपनी चीजों को कंटिन्यू कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान गाइस, बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।